देयर वर अ लॉट ऑफ लीड रोल्स जो आपने किए, लेकिन धीरे धीरे आप सपोर्टिंग में चलने लगे। तो ये एक कॉन्शियस डिसीजन था, वर यू ओके विद इट कि आपको लीड्स नहीं मिल रहे हैं? दादा मुनि को देखा, प्राण साहब को देखा, बड़े बड़े कैरेक्टर एक्टर्स के बारे में सोचा। मैंने बोला ये कितने साल चलते, मरने तक कर सकते काम। हम्म। हीरो कितने दिन हीरो रहेगा? और अगर एक दो फ्लॉप हुई तो वो तो या तो डिप्रेशन में बैठ जाता है, फिर लोग नहीं लेते हैं। और उस ज़माने में मेरे ख्याल से हीरोज़ छोटे मोटे रोल करते भी नहीं थे। पहले किचन चलने दो, जो रोल आए लो, पहले पैसे कमाते फिर सोचते। लावारिस के लिए आपको अपना पहला नॉमिनेशन भी मिला अवार्ड का। अभी अवार्ड छोड़ आपके लिए दीजिए। कितना इम्पोर्टेंट है अवार्ड्स? अवार्ड मुझे एक सबसे अच्छा लगा मिर्च मसाला में जो मुझे मिला, नेशनल अवार्ड। जब विवेक डिसाइडेड कि उनको फिल्म्स करनी है, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? मैंने उसको ग्रूम किया बचपन से। अच्छा। विवेक के लिए तो मैं स्ट्रगल करता था, जैसे कि बाहर का बैठा रहता था, फोटोज उसके लेके राम गोपाल वर्मा के यहाँ इधर उधर। तो सेकंड स्ट्रगल था वो तो। जिनके साथ आपकी उस जमाने में बनी नहीं है, एंड नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, आपको लगता है कि इट वाज जस्ट वेरी। बनी नहीं, बहुत से लोग, जेलेसी बहुत होती है आर्टिस्टों में। कुछ लेना देना नहीं तो स्क्रीन पे देख के ही जेलस हो जाते हैं, "वो यार ये इतना आगे कैसे बढ़ गया"। इवन बिग स्टार्स? सबसे ज्यादा डरपोक तो बिग स्टार होते हैं। अब भी कुर्सी न चली जाए। आपने अपने बारे में ऐसी कौन सी रूमर सुनी थी जो एकदम वाहियात थी? विवेक ओबरॉय's फादर एक्सपायर्ड इन नानावती। बाद में चला था, पता चल कि वो विवेक वासवानी के फादर। विवेक हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ, बहुत सारे न्यूज़ मीडिया उनके पीछे पड़े थे। हाउ वर यू टेकिंग केयर ऑफ हिम व्हाइल ही वाज गोइंग थ्रू दैट एंटायर फेज इन हिज लाइफ? तो उसकी हिम्मत है वो बच्चे की, जो कोई और होता तो शराबी हो जाता या ड्रग्स में चले जाता। बहुत एंटी हो गए थे कई पेपर, कई मैगजीन्स, कई लोग, मीडिया, एक्टर्स। एकदम राइज होना भी जरा सबको हजम नहीं होता। एनिमल इज अनदर फिल्म हाँ, जिसमें हाल ही में हमने आपको देखा। आपके लिए कैसा था काम करना विद संदीप रेड्डी एक बार फिर से? एनिमल में उसने रोल दिया और उसमें डेथ थी मेरी, निकाल दिया। उसने बोला एनिमल पार्ट 2 में करूंगा आपके साथ। आपने स्पॉयलर्स दे दिए हमें। नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा में। कहना ज़रा मुश्किल है कि हम इनके फ़ैन किस वजह से हैं। इनकी पर्सनैलिटी, इनकी आवाज़, या फिर अनगिनत किरदार जिन पर हम हमेशा फ़िदा रहे हैं। आई थिंक हमारे ज़माने में पैसे तो लोग कमा ही लेते हैं, लेकिन इज़्ज़त कमाना और उसे बरकरार रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। आज के हमारे कलाकार ने सब कुछ कमाया, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्यार कमाया। सेलिब्रेटिंग 47 ईयर्स ऑफ सुरेश ओबरॉय जी। हेलो सर, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे। मुझे लगता है कि अगर मुझे कभी किसी ने कहा होगा कि आप सुरेश जी का इंटरव्यू एक बार लोगे, मुझे कभी यकीन नहीं होता। तो आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड। मैं, ऐसी क्या बात है, एंड ऐसी क्या बात आपको इस टैग के साथ हमेशा मैं यूँ कहूँगी कि सम्मानित किया जाता है दैट यू आर वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम पर्सनैलिटी। आई स्टिल थिंक यू आर द मोस्ट हैंडसम पर्सनैलिटी। है। ये जो कुछ है या तो पुराने कर्मों का है या गिफ्ट ऑफ गॉड है ना। आज इस एपिसोड के ज़रिए हम आपके जीवन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आई वॉन्ट टू गो बैक, यू नो, इन योर अर्ली ईयर्स। पार्टीशन के एक साल पहले आपका जन्म होता है, करेक्ट? 1946 46। एंड दिसंबर। दिसंबर में। एंड आप पले बड़े हैदराबाद में। जी, तो वाइल यू वर ग्रोइंग अप, कैसा माहौल था? क्या फिल्में करना है, या फिर घर पर फिल्म ये शब्द जो है वो अलाउड था? क्या रिस्ट्रिक्शंस थे? नहीं घर में हमारे यहाँ ना सबका फैमिली में, माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट स्टडीज। वो बोलते थे लड़कियों को, बेटियों को सबसे पहले पढ़ाऊंगा। इसीलिए उन्होंने हैदराबाद चुना था, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटीज अच्छी थी। और हमारे घर में सबको एक स्पोर्ट और एक हॉबी करनी थी, मतलब एक कोई सिंगिंग या डांसिंग या कुछ। कंपल्शन। सबका एक एक था। जी। मैंने स्विमिंग ली, किसी ने टेनिस लिया, बड़ी बहनों ने बचपन से हम बड़े हुए बड़े गुलाम अली खान के गाने सुनते हुए क्लासिकल सिंगर्स थे या। घर में। तो माहौल तो क्लासिकल सिंगिंग का था। और घर में हम लोग
8 भाई बहन थे, तो घर में आंगन में ही छोटा सा चबूतरे पे हम लोग छोटे छोटे ड्रामा किया करते थे, यू नो, दिवाली के दिन जी। ड्रामा प्ले कर दिया। माय मदर यूज्ड टू प्ले ढोलकी एंड सिंग ओह, सो वेल। lovely. तो घर में म्यूजिक का वो बहुत अच्छा था, लेकिन एक्टिंग का बिल्कुल ही आइडिया नहीं था मुझे कि बनेंगे। लेकिन स्कूल में जब 7 साल की उम्र में टीचर ने पूछा था तुम करोगे, मैंने बोला हाँ। तब किया, फिर बाद में थोड़ा सा और बड़े हुए तब एक लड़की का रोल किया था, क्योंकि बॉय स्कूल था। दैट वाज द मेन रोल। उसके हाँ. बाद मुझे बहुत, फिर कॉलेज तक कुछ नहीं किया। फिर कॉलेज में आने के बाद एक ग्रुप ज्वाइन किया ड्रामा, वहाँ स्टेज प्लेस किए। वहाँ तो मैं अपने आप को जज कर रहा था अच्छा. कि एम आई केपेबल ऑफ एक्टिंग और नॉट। मैंने सबको बुलाया है, इनविटेशन दिया था ये जानने के लिए अपने आप को। फिर रेडियो स्टेशन गया अपनी आवाज़ को करने के लिए। फिर उसके बाद मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया, मेरा दोस्त पढ़ता था महमूद बेग, तो मैंने उसको मिलने गया, वहाँ ठहरा, वहाँ रहा। तब महमूद और कंवलजीत सिंह और कुछ लोग उस टाइम पे पढ़ रहे थे। तो मैं ये देखने गया था कि ये कोई हूर या परी या कोई देवी देवता तो नहीं है, नॉर्मल लोग ही हैं ना वहाँ। तो मैंने देखा भाई ये सब तो अपने जैसे ही हैं। तब मैं कॉन्फिडेंट हुआ। फिर मैंने फोटोज खिंचवाई अपनी, देखा कि भाई, और दूसरों के साथ ना अपने आप को बहुत जज किया, बहुत, मतलब इजीली नहीं। अब ये ऐसे नहीं कि रात को सपने में आया, किसी ने बोल दिया तो देवानंद लगता है या शम्मी कपूर लगता है तो निकल पड़े घर छोड़ के, ऐसे नहीं। प्रॉपर जज किया। रेडियो स्टेशन गया, वहाँ से लिए फीडबैक, थिएटर से फीडबैक, फोटोग्राफ। देन आई वेंट टू फिल्म इंस्टीट्यूट, 2 दिन रहा, माहौल देखा, फिर वापस आया। आके फिर किसी के यहाँ असिस्टेंट बना डायरेक्टर। तो एक पिक्चर बनी थी तन्हाई, मेरे ख्याल से अनिल धावन और रेहाना सुल्तान, उस पर थोड़े दिन काम किया। मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, घर चला गया। उसके बाद फिर फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक टैलेंट अगर उन्हें पता है कि उनमें है, तो वो उस पर काम करने के लिए इतना बैकिंग करते हैं. आई डोंट थिंक इट्स राइट नाउ पॉसिबल, बिकॉज हम सब आई थिंक इस उस ज़माने में जहाँ पे एक फास्ट सक्सेस चाहते हैं. इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग. सेल्फ का एनालिसिस होगा ही तो सेल्फ रियलाइजेशन होगा ना। आपको लेकिन कब रियलाइज हुआ कि आपकी आवाज़ में कुछ बात है? वो मैं इंग्लिश गाने बहुत सुनता था बचपन में, तो घर में एक स्पूल वाला टेप वेप था। तो मैंने एक दिन ऐसे रिकॉर्ड किया और छोड़ दिया। ये कौन है, किसकी आवाज़ है, लोग पूछने लगे। और जब रेडियो स्टेशन में एक छोटे बच्चों का प्रोग्राम होता था, कोई छोटे नवाब समथिंग, तो उसमें मैं चला गया ऐसे ही। तो बोले आप क्या करते हो? मैं बोले मैं कुत्ते बिल्ली की आवाज़ निकालता हूँ, छोटा सा। तो घर में बहुत बड़ा घर था, शाम कुत्ते बिल्ली लड़ते रहते थे, तो मिमिक्री उनकी मैंने बना के कर दी। उसके बाद जब सेकंड टाइम गया, तब जब प्ले करने गया, जब अबाउट एट द एज ऑफ 19 प्ले किया रेडियो, तो आके शिकायत भी किया था डायरेक्टर मेरे फैमिली से, बोलते 10 रुपए के लिए तुम्हारा बेटा ये काम कर रहा है। अब मैं उसको क्या बोलूँ कि मैं 10 रुपए तो मेरे आज तक फ्रेम में लगे हुए हैं वो। 10 रुपए के लिए नहीं किया था, मैं देखना चाहता था कि रेडियो में कैसे काम होता है, क्या होता है। उसके बाद जब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में साथ में टीवी वाले भी थे, वो लोगों ने बुला के बोला अगर आप न्यूज़ भी पढ़ लेना यूल बी नंबर 1 हिट। मैंने क्यों? बोले ऐसी आवाज़ हमने कभी नहीं सुनी। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, मतलब ये अच्छा है। फिर अपने अब शूटिंग की, फिल्में बनी ना बहुत सारी, वहाँ से भी जज किया अपने आप को। फिर यहाँ आके तो ब्रिजभूषण जी मिले अपने रेडियो पे, उन्होंने जितना नहीं सीखा था इंस्टीट्यूट में उन्होंने सिखा दिया। तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आवाज़ ही सब कुछ है, आवाज़ की दुनिया है, और आप वहाँ से निकलकर डायरेक्टली द ऑपोजिट मॉडलिंग करने लग गए. एंड दिस इज बैक इन द 70s, 77. और कई सारे एड्स के आपको याद है कि ये नंबर ऑफ एड्स याद ही नहीं है।
उससे तो घर बनाया बट मैंने। डिड यू हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस कि मैं इस तरीके के एड्स नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए? मैंने तो इस तरीके की चीज़, रेस्ट्रिक्शंस तो मेरे आज भी है, जी। तब भी थे। कभी मैंने रेप सीन नहीं किया फिल्मों हम्म। में, ऐसे ऐसे फालतू फालतू। मैं मर्डरर विलन का कि श्रद्धांजलि जैसा विलन कहाँ होगा, लेकिन ये बेकार की हरकतें कभी नहीं की मैंने। और ना मैं अपने बेटे को कभी सिगरेट का या पान का या वो क्या बोलते शराब का किसी ऐसी चीज़ों का ऐड करने नहीं दिया। बहुत खूबसूरत एरा था 1970s का। आई वुड से दैट स्क्रिप्ट्स बदल रही थी, बहुत सारे एक्टर्स उभर रहे थे, फैंटास्टिक डायरेक्टर्स जिनके साथ आपने काम किया है, शकील प्रकाश मेहरा सामंता जी जी, ने शुरू किया था। प्रकाश मेहरा जी, ऐसे बहुत सारे बढ़िया डायरेक्टर्स रहे। आपको अपनी पहली फिल्म 1977 में कैसे मिली? 77 में नहीं मिली, मेरी पहली फिल्म थी 78 या 79 में। विनोद पांडे मिले थे, ओके। उन्होंने एक बार फिर मुझे दी और लंदन में बनाई। हम्म। तो आप लंदन गए थे शूटिंग के लिए? हाँ, हालांकि पासपोर्ट था नहीं मेरे पास। तो फिर? फिर झूठ बोला मैंने उसको, पांडे को, कि मेरे पास पासपोर्ट है। और देखिए किस्मत अजीब है ये, ऐसे ही मैं वाइफ के साथ 10th रोड पे रहता था मैं। हाँ। इससे भी छोटा कमरा था, यहाँ तो कम से कम खिड़की है, वहाँ हवा है, और एक छोटी सी टेबल थी, उस पर खाना मतलब पकता था। तो ऐसे वॉक कर रहे थे तो एक आदमी से बात बात होने की, बोले क्या आप क्या करते हो? बोले मैं आप यहाँ रहते? बोला हाँ। आप कहाँ यहाँ रहते? क्या करते हो? मैं बोला मैं पासपोर्ट और टिकट वगैरह करता हूँ। तो बोले यार मेरा भी पासपोर्ट बना दो। तो मेरी वाइफ हंसने लगी। तो मैं बोला तुम क्यों हंस रहे हो? तो बोली कुछ नहीं। बोले क्या कुछ नहीं, कभी कोई प्रोड्यूसर बोले तुमको मैं फिल्म भी देता हूँ, बाहर ले जाता हूँ तो क्या होगा? हाँ। तो उससे बोला अच्छा एक फॉर्म देता हूँ। मैंने भर दिया और भर के भूल गया था। जैसे विनोद पांडे के पास मतलब क्या बोलते स्क्रिप्ट ऑडिशन के लिए, टाइप हाँ। जो भी था, हमने काफ़ी डेढ़ दो 2-3 घंटे रीडिंग की थी। जब विनोद ने बोला कि ओके वी आर गोइंग, तो मैं तो नर्वस हो गया। उसके पास भागा, उससे बोला कि भाई ये है, ये मैंने तो भर देता हूँ, आगे तेरी मर्जी, तू जाने। तो उसने फॉर्म वॉर्म वगैरह सब भर दिया और मैं जाके बैठ गया इसके बाद। और उन्हें पता नहीं कि आपके पास पासपोर्ट ही नहीं नहीं, है। मैं जाके बैठ गया पासपोर्ट ऑफिसर के हाँ। उसमें, कैसे भी उस जमाने में पासपोर्ट ऑफिस में मतलब ऐसे लोग इतने ऐसे नजदीक चिपके हुए रहते थे, इतना मतलब हिलने को जगह नहीं होती थी। हम्म। कैसे करके इधर उधर से पुलिस से हट के, सिक्योरिटी हटा के ऊपर जाके उसके रूम में चला गया। तो बोला यस, तो बोला सर ये हाल है मेरा, ये मेरा प्रॉब्लम है। मैंने बोल दिया प्रोड्यूसर को मेरे पास पासपोर्ट है और टिकट आने वाली है, क्या करूँ? तो बोला कि जोक है ये? मैंने सर प्लीज। वाह वाह, जहाँ चाहा वहाँ रहा। बहुत बढ़िया। तो उससे बोला ओके कम डे आफ्टर टुमारो एंड हम्म। टिकट। 2 दिन में दे दिया। एंड दैट वाज आइडियली द फर्स्ट फिल्म, तो जीवन मुक्त पहली फिल्म नहीं थी? जीवन मुक्त तो जब मैं मॉडलिंग कर रहा था, रेडियो कर रहा था, तो ऐसे मैं स्ट्रगल के लिए जाता था ना। तो हर स्टूडियो में जब मेरे पास मॉडलिंग की से फुर्सत होती थी या रेडियो से, तब मैं फिल्म की स्ट्रगल करता था, क्योंकि मैं बहुत बिजी था मॉडलिंग में। हर दिन शूटिंग, हर दिन रिकॉर्डिंग, कुछ ना कुछ मिलता था। तो ऐसे ही मैं महबूब स्टूडियो गया, तो वहाँ इंटीरियर और जो आर्ट डायरेक्टर दादा मिले मिले मैं बोला, दादा क्या फिल्म है? तो बोले मैं एक विनोद के साथ पिक्चर बना रहा हूँ, विनोद खन्ना, खाली एक घंटे का काम है, तो उसका इंटरव्यू लेगा क्या? बोला हाँ ले लेता हूँ। तो दैट इज हाउ आई टुक इंटरव्यू, वहाँ पर लिया। विनोद बोल रहा भी था, तो बेचारे वेरी नाइस मैन, याद आती है। बोले यार ये लोग बोलते तो तेरी शक्ल मेरे से मिलती है। मैंने सर ही तो मेरी खुशकिस्मती है अगर मिलती है तो। तो ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट एक्टर्स जिनको आपने इंटरव्यू किया मैं फिल्म में फिल्म ही, के अंदर फिल्म के? आपका रोल प्ले किया जी मैंने। जी 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 जी, ये तो कमाल की बात है सर, सीरियसली। ये बताएं, पर सुरेश जी, देयर वर अ लॉट ऑफ लीड रोल्स जो आपने किए, लेकिन धीरे धीरे आप सपोर्टिंग में चलने लगे। तो ये एक कॉन्शियस डिसीजन था, वर यू ओके विद इट कि आपको लीड्स नहीं मिल रहे हैं? सब कुछ मिल सकता था अगर मैं होल्ड करता तो, लेकिन क्या है ना, जैसे आप, मैं एनालाइज किया, मैंने बोला मेरी एज क्या है, मेरे लुक्स क्या हैं, और देखा मैंने मेरे सामने
कई लोगों को एक पिक्चर चलती है, 2 पिक्चर चलती है और तीसरी फ्लॉप होती है, सालों घर बैठते हैं। लेकिन अगर सालों घर बैठूं तो घर कौन चलाएगा? डेली चाहिए ना खर्चा तो। बच्चा है, मैं हूँ, बेटी है, बीवी है, जी। गाड़ी है, स्टाफ है, कैसे करेंगे? तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा देख भाई, मैंने देखा दादा मुनि को देखा, प्राण साहब को देखा, बड़े बड़े कैरेक्टर राइटर्स के बारे में सोचा। मैंने बोला ये कितने साल चलते, मरने तक कर सकते काम। हीरो कितने दिन हीरो रहेगा? और अगर एक दो फ्लॉप हुई तो वो तो या तो डिप्रेशन में बैठ जाता है, फिर लोग नहीं लेते हैं। और उस ज़माने में मेरे ख्याल से हीरोज़ छोटे मोटे रोल करते भी नहीं थे। जी। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, पहले किचन चलने दो, जो रोल आए लो, पहले पैसे कमाते हैं फिर सोचते हैं। फिर ये बहुत बड़ा गैम्बल होगा। फिल्म इंडस्ट्री लाइफ दुनिया से भी गैम्बल ही गैम्बल है ना, फिल्म इंडस्ट्री में आना ही गैम्बल है। मैंने बोला देखो मेरी बीवी बंगले में रहती थी, मैं हैदराबाद में बंगले में रहता था, वो भी करोड़पति की बेटी है वहाँ मद्रास की। और मैंने बोला इस छोटे से कमरे में क्या रहना है, पैसे कमाते हैं, घर वर ले लेते हैं, तब सोचेंगे क्या मेन मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर मैंने नेगेटिव क्या पॉजिटिव क्या दुनिया का हर रोल कर डाला। फिर बाद में मेरी बेटी बहुत परेशान हो गई, डैडी ये मारने मारने के रोल विलेन के बहुत गंदे गंदे आप करते हो, लोग बोलते हैं। और मैं भी बहुत जब थक गया था, मैंने बोला यार विलेनी में सिवाय श्रद्धांजलि और एक दो चार पिक्चर छोड़ के खाली मार खाओ आओ, घर से जाओ मार खा के आ जाओ, रोज फाइटिंग, रोज मार खा रहे हैं, मार खा रहे, गाली सुन रहे। मेरा यार कुछ परफॉर्मेंस में मजा नहीं आ रहा है जो आ रहा था। तो एक तरफ मुझे मिला था फिल्म कूली में अमिताभ बच्चन के सामने मेन विलन, इधर दिलीप कुमार के सामने मजदूर। जी। बड़े बड़े सुपरस्टार्स, बड़े बड़े मतलब बैनर्स, बी आर चोपड़ा उधर, मनमोहन देसाई। तो मैं टॉप पे आ गया था विलन। मुझे जो प्राइस से सब दे रहे, सारे बोलते थे उसको लेके आओ। तो क्योंकि अब नंबर वंस के साथ आप है तो उस लेवल पे। उस दिन मैंने बोला मैं आज का विलन ही नहीं करता, विलन को। तो 9 महीने घर बैठा, सुबह उठता था, एक मिक्की नाम का लड़का था, आजकल तो वो गुरु बना हुआ हेल्थ का, वो आता था मोटरसाइकिल पे नीचे, मैं 7 माले पे रहता था ऊपर, ढुर ढुर ढुर, यार मिक्की आज नींद आ रही है, नहीं कब नीचे। तो समंदर, घर से समंदर निकलता था, वहाँ डोर था घर के अंदर ही। तो हम लोग 1-2 घंटा कराटे, जूडो, मिट्टी पे मार मूर के 2-3 घंटे एक्सरसाइज करवाता था, आता था। आने के बाद फिर एक मेरे पास गज़ल टीचर आ जाता था, गज़ल गाता था, फिर अपना खा पिए सो गए। 9 महीने। जी। नहीं तो जब 2-4 महीने के बाद लोग बोलने लगे, मेरी वाइफ को आके बोलने लगे अच्छा था बेचारा, कि क्या हुआ? अच्छा था क्या? नहीं उसका दिमाग खराब हो गया। अच्छा था, पागल हो गया। क्या हुआ? मेरी वाइफ बोली क्या हुआ कि नहीं अभी मेन विलेन है, बड़े बड़े लोग चाहते हैं कि सारे हीरोज इसको लेना चाहते हैं, और ये बोलता विलेन ही नहीं करूँगा, घर बैठेगा क्या? आज उस ज़माने में लोग भले 3-3 4-4 लाख देने तैयार हैं, लोग उसको 5 मांगेगा वो भी मिलेगा बाद में। तो मेरी वाइफ बहुत दुखी हो गई। तो मैंने बोला देखो जब हम बॉम्बे आए पहले दिन, तुम्हारे टेबल पे खाना मिला डेली, हर चीज़ मिली, आगे भी मेरी मेरी जिम्मेदारी है, तुम रहने दो। और मैं भी बैठा रहा, मैंने बोला देखो जो कोई ना कोई तो आएगा। तब जाके मुकुल आनंद आया, पहली पिक्चर की उसकी, मुकुल की कानून क्या करेगा। और उसके बाद उसने एक फिल्म बनाई एतबार, उसमें डिम्पल के सामने गजल सिंगर, किसी नज़र को तेरा इंतजार आज। दुनिया के लोग अपोज किए उसको, बोले तू पागल है, उसका क्या इमेज है। तो बोला नहीं वो पहली पिक्चर में मेरे साथ काम कर चुका है, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद। तो कंफर्ट अलग होता है, डिम्पल के सामने क्या ले रहे तू उसको। तो बोले नहीं आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो
प्रोड्यूसर ने भी उसको शायद बोला होगा, रोमेश शर्मा ने। फिर जब जब डायरेक्टर ने बोला कि मैं मुझे यही चाहिए, तो फिर वहाँ से पॉजिटिव रोल्स मुझे मिलने लगे। या ऐसा ना एक आदमी देता है तो सब दूसरे भी देते हैं। बट माई गॉड दिस सॉन्ग, इसको आपके साथ एसोसिएट करना मतलब है ही, आपको जब हम देखते हैं तो बैकग्राउंड में ये गाना प्ले होता है, आपको कितने बार आपके फैंस आए हैं ये बताने के लिए कि वो कितने बड़े फैन हैं इस गाने के? हजारों लोग बोलते हैं, कई जो मिलता है। एक तो बेचारा इतना बड़ा आदमी था, वो मैं यार ये बिना ये गाना रात को सुनने के बिना ना मैं सोता नहीं हूँ। और कहीं भी जाओ रेस्टोरेंट वगैरह में, तो सिंगर्स अपने मेरी गजल शुरू कर शुरू देते कर ये देते। वाली। और कई लोग बोलते भी है गजल सिंगर्स के, इसके इसके बिना तो हमारा प्रोग्राम होता ही नहीं पूरा। लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, तो वो बप्पी दा की और रमेश शर्मा, मुकुल आनंद, इन सब की मेहरबानी है। बट ये बताया दैट जैसे ये शिफ्ट हुआ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव किरदार, आपकी बेटी कितनी खुश हुई? बहुत खुश हुए सब। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि एक टैलेंट है अंदर से, आदमी काम करने के लिए तरसता है कि भाई कोई अच्छा रोल मिले। अब एक रोल था जो कि एक डायरेक्टर लड़का, मेरा फ्रेंड, वो बोल रहा था मैं यार देवानंद के बड़े उसको लेता हूँ, गोल्डी को, नूतन जी के सामने मेरा एक अच्छा रोल। मैंने बोला यार तू रोल मेरे को दे देना, पैसे मत देना। तो तू नूतन जी के सामने करेगा? मैं बोला मैं सफ़ेद सफ़ेद कर लूँगा बाल सब। मैंने बोला रोल मुझे दे दे। मैं नूतन जी का बड़ा फ़ैन था। और फिर मोटे मोटे चश्मे लगाए, रिश्ता कागज़ का, उसमें क्या रोल करने में मज़ा आता था। काम करने का बड़ा शौक था मुझे। अच्छा रोल मिला, अब यहाँ क्या करूँ, अब ऐसे कैसे करूँ, ये क्या कपड़े पहनूँ। अभी जैसे लावारिस फिल्म थी जो पहले मिली, तो मैं डिटेल, जैसे आपको एनालिसिस की आदत है मेरी, तो डॉक्टर के पास जाके पूछा। मैं बोला जब आदमी के हाथ दोनों कट जाते हैं तो उसको वो क्या करता है? तो बोला वो बिलीव नहीं करता है। डॉक्टर ने बोला तो क्या करता है? बोला कोई चीज़ गिरी तो उठाने जाता है, क्योंकि उसको अभी तक ये महसूस नहीं हुआ है। महसूस तो होता है, लेकिन मानता नहीं है मन अंदर से, हाँ मैं मेरे हाथ नहीं है। राइट। तो फिर मैं सोचा कि यार गरीब है, घर कैसे चलेगा। रात को उसको वर्कआउट कर रहा था, उसको बेवकूफ़ों की तरह मैं इतना सीरियसली काम करता था। कई जगह तो एक अजीब सी बात हुई श्रीनगर में, मैं अपने आप को सड़क पे फुटपाथ पे रोते हुए पाया खुद को। कब रूम से गया, कब बाहर निकला, उसके चक्कर में, वो रोल के चक्कर चक्कर में, फिर मैं मुझे थोड़ी देर के बाद यार मैं लगा कोई पागल हो गया क्या, मैं इतना हार्ड वर्क नहीं करना है। मतलब उसके अंदर ही खो जाना। बिल्कुल और बिल्कुल। कई बार तो मैं, एक गुस्से का शॉट था उसमें, तो इतना आया था कि मैं थर्ड करके चक्कर खा के गिर गया। तो सीरियसली बहुत काम करता था ना, आउटसाइड इन नहीं करता था, इनसाइड आउट करता था। अंदर से आना चाहिए। लावारिस के लिए आपको अपना पहला नॉमिनेशन भी मिला अवार्ड का। अभी अवार्ड छोड़ आपके दीजिए। लिए कितना इम्पोर्टेंट है अवार्ड्स? अवार्ड मुझे एक सबसे अच्छा लगा मिर्च मसाला में जो मुझे मिला, नेशनल अवार्ड। मैं ये भी जितने भी हमारे देखने वाले हैं, हमारे व्यूअर्स, उनको बताना चाहूँगी कि ही हैज़ बीन द फर्स्ट इंडियन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक्टर जिनकी वजह से ये नेशनल बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का सपोर्टिंग नहीं था जब। जो टैग है उससे शुरुआत हुई आपकी वजह से। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ये जूरी की मेहरबानी, जो जिन्होंने देखा उन्होंने बोले इसको अवार्ड देना है। किसी ने बोला हीरो नहीं है पिक्चर का, तो बोले हीरो होना ज़रूरी है क्या? तो किसी ने बोले सब्जेक्ट ही हीरो है, बोले हीरो तो है नहीं, स्मिता पाटिल है हीरो पिक्चर की। काफ़ी डिस्कशन हुए होंगे आपस में, तो उन्होंने बोला ठीक है सपोर्टिंग शुरू करते हैं। दैट्स अमेजिंग सर। लेकिन बाकी एक डब्ल्यू बंगाल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने दिया मुझे श्रद्धांजलि में, जी। और इन्होंने दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया अवार्ड। पर आपको उसकी भी कोई थी, मतलब लाइक वर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू नहीं, अवार्ड्स? कभी ऐसा सोचता हूँ कि मैं देखता हूँ कि इतने लोगों को अवार्ड मिला, क्या मैं इनके काबिल ही नहीं रहा? जितने मैगजीन्स आते हैं इनको किसी ने नहीं दिया आज तक मुझे। पर सुरेश सर, आपका शेड्यूल कैसा होता था? क्योंकि आप कई सालों में, मैंने कुछ काउंटिंग की है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी एक साल में आपने 7 फिल्में की है, 8 फिल्में की है, 1985 में आपने 12 फिल्में की है। हाउ वर यू मैनेजिंग दिस?
हाँ, मतलब आपको कार में सो जाता था शूटिंग से 2-3 बजे, तो घर आके 2-3 घंटे और सोता था, फिर 7 बजे फिर निकल जाता था। सुबह 7 बजे निकलना, रात के 2 बजे आना, फिर 6 बजे निकलना। कभी कभी तो पूरी पूरी रात शूटिंग। मेरी वाइफ, उस ज़माने में फ़ोन तो थे नहीं, वो वाला फ़ोन मैंने 18,000 या 20,000 दे के लिया था फ़ोन। तो वो बालकनी में खड़े रह के ऐसे खड़े रहती थी, मेरी गाड़ी आती थी, खाना खिला के फिर सोती बट डिड यू मिस फैमिली टाइम, आपके बच्चों के साथ वक्त? थी। तो बच्चों के हर फंक्शन में गया, उनके हर पेरेंट्स डे में गया, बच्चों के हर छोटे मोटे स्टेज के उसमें गया, हर इनके जो भी रहते ये क्लास में जो होते हैं ना छोटे छोटे मीटिंग्स, पेरेंट मीट, टीचर्स मीटिंग्स। सब कुछ किया। बच्चों को घुमाता भी बहुत था लेके। आपकी एक फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी, जिसमें आप एक स्ट्रिक्ट डैड डैड भी थे पर नरम दिल के भी थे। रियल लाइफ में आप कैसे डैड हैं? हाउ वुड यू डिफाइन योरसेल्फ स्ट्रिक्ट, एज अ डैड? यू आर अ स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट डैड। एंड नरम दिल। तो कौन ज़्यादा इंटिमिडेट हो जाता है आपसे, आपकी बेटी या विवेक? इंटिमिडेट तो कुत्ता भी हो जाता था मेरा, कुर्सी सोफे के नीचे चला जाता था मैं जब चिल्लाता था तो। सीरियसली डॉग घुस जाते, बुला नहीं आना है उसको, अरे तेरे को कुछ बुला नहीं यार, तू क्यों जाके घुस गया उसको। अच्छा ये बताया दैट जब विवेक डिसाइडेड कि उनको फिल्म्स करनी है, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? मैंने उसको ग्रूम किया बचपन से। अच्छा। हाँ, स्टेज का करवाया, शो करवाया, जाके उसको अम, एक क्लासेस करवाई इससे, कपूर क्लासेस, हम्म। कपूर की क्लासेस हैं जो जो कपूर साहब हैं ना हमारे सीनियर जी। फिल्म इंस्टीट्यूट, उनकी क्लासेस भी करवाया, कोर्स करवाया। उसके बाद विवेक के लिए तो मैं स्ट्रगल करता था, जैसे कि बाहर का बैठा रहता था, फोटोज उसके लेके राम गोपाल वर्मा के यहाँ इधर उधर, तो सेकंड स्ट्रगल था वो तो। हम्म। फिर रामू रामू ने फिल्म दी उसको, आप कंपनी। जैसे अपने लिए बहुत ही अपने काम को बहुत जज करते हैं, हाउ डिड यू फील व्हेन विवेक वाज ऑन द बिग स्क्रीन? क्या आपने उन्हें भी? एक्सीलेंट एक्टर। मैं देखा कंपनी देख के, मैंने बोला वाह क्या एक्टर है यार। और साथ में साथिया, जी। साथिया तो उतरने का नाम ही नहीं लेती थी, सारी फिल्में आती जाती थी, साथिया चल रही थी। क्या परफॉर्मेंस है दोनों में, डांस से लेके। एक ऑपोजिट है, एक तरफ अंडरवर्ल्ड, एक तरफ रोमांटिक हीरो। बहुत अच्छा एक्टर है। आई थिंक काफ़ी वर्सेटाइल है, मुझे लगता है कि दैट ये हाल ही में अभी जब हमने उन्हें पुलिस फोर्स में देखा, या फिर वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज इज इनसाइड एज, और जिस तरीके से वो ग्रे कैरेक्टर प्ले करते हैं। डू यू हैव अ फेवरेट प्रोजेक्ट ऑफ विवेक ओबरॉय? मैंने नहीं देखी ये दोनों। नहीं, इसके अलावा आपकी फेवरेट फिल्म कोई? मेरी साथिया, कंपनी। आपने अपने करियर में जो कहा कि आप रेडियो करते थे, फिर फिल्म स्ट्रगल, ये स्ट्रगल जो शब्द है वो कितना इम्पोर्टेंट है एक फिल्म स्टार के लिए, एक एक्टर के लिए? उसके अलावा चारा क्या है, स्ट्रगल मतलब कि काम ढूंढने को स्ट्रगल बोलते हैं। पर कितना ज़रूरी है? कई कई बार लोगों को आराम से मिल जाती है चीज़ें, पर क्या आपको लगता है कि ये एक एक्टर को? नहीं, कोई थोड़ा सा मुश्किल से मिले तो अच्छा भी रहता है। मुझे तो काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, क्योंकि मुझे कोई नहीं पहचानता था ना यहाँ। हम्म। अकेला था मैं, बीवी बच्चे को लेके आ गया बॉम्बे। पहले रोटी का इंतजाम कर रहे, 50 रुपए मिलते थे रेडियो रेडियो के, 50 रुपए मिलते थे मॉडलिंग के लिए। दूसरे किसी मेन मॉडल की डेट नहीं होती थी तो हमको बिठा के शूटिंग कर लेते थे, हम्म। दिखाने के लिए। उसको बोलते थे सिटिंग फीस, हम्म। 50 रुपए उसको मिलते थे। अब जैसे हम मेरी वॉइस पे किसी से करा ली, बाद में जी अमीन जी से या किसी जी ब्रिज जी से बाद में कराए, सुनाने के लिए क्लाइंट को स्क्रैच बोलते। जी। तो मैंने, एक आदमी ने 4-5 स्क्रैच करवाए मेरे से। तो एक दिन आया, मिला और बोला यार तेरे स्क्रैच ही पसंद आ गए सबको, पूरे पैसे ले जा, 50-50 के बदले में। वहाँ से फिर मेरा रेडियो का काम शुरू हो गया। फिर रेडियो टीवी क्या बोलते, मॉडलिंग से मुझे फुर्सत ही नहीं थी कि मैं फिल्म, कब, मैंने बोला कब तक ये करता रहूं।
जिस काम के लिए बॉम्बे आया वो तो करूं। लेकिन फिल्मों में अच्छा काम करना इम्पोर्टेंट है, बट रेलिवेंट रहना भी इन द सर्कल बहुत इम्पोर्टेंट होगा. डिड यू हैव लाइक पीपल स्पीकिंग इल अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, एंड अपना एक इमेज जो है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, आपकी इमेज तो हमेशा ही कमाल की रही है, वी हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड यू फॉर दैट, बट हैव यू हैड दीज इश्यूज दैट किसी ने कहा कुछ? बहुत बैक बाइटिंग करते थे पीछे, बहुत सताता है। किसी को भी अगर मैं अच्छा परफॉर्मर है या अच्छी आवाज़ है या थोड़ा सा वो बोलता है यार ये तो बहुत अच्छा मेरे से काम करता है, तो वो मेरे लिए ये थोड़ी बोल गया उसके साथ काम नहीं करना है मुझे। बोला नहीं यार वो बहुत सताता, नहीं वो बेकार का आदमी है, नहीं वो काला आदमी है। अब कैसे बोलेंगे मुझे आपके साथ काम नहीं करना है क्योंकि आप बहुत अच्छे एक्टर हो और आप कहीं ऐसा ना हो लोग मैं ओवर शेडो हो जाऊं। अगर ऐसा तो कोई नहीं बोलता ना। जी, पर यू कुड सेंस इट. नहीं ओपनली सब लोग बोलते थे क्या तेरे बारे में इतना क्यों बदनाम करते लोग, मैं तो तेरे साथ काम करता हूँ, टाइम पे आता है ना, नाश्ता मांगता है ना खाना मांगता है, अपना पेट्रोल मांगता है, दूसरों की तरह तंग नहीं करता, टाइम पे आता है ख़त्म करके ही जाता है, भले 9 बजे चाहिए। तो फिर क्यों ऐसा बोलते हैं, मेरा बोलते हैं तो मैं क्या करूँ बोलो। इज देयर समवन जिनके साथ आपकी उस जमाने में बनी नहीं है, एंड नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, आपको लगता है कि इट वाज जस्ट वेरी? बनी नहीं, बहुत से लोग जेलसी बहुत होती है आर्टिस्टों में, तो खामखा के जेलस भी रहते हैं, कुछ कुछ लेना देना नहीं तो स्क्रीन पे देख के ही जेलस हो जाते हैं, भाई यार ये इतना आगे कैसे बढ़ गया। इवन बिग स्टार्स? सबसे ज्यादा डरपोक तो बिग स्टार होते हैं, अब भी कुर्सी अंदर चली जाए। पर आपसे क्या डरना, आप तो सपोर्टिंग करते थे. लोग लोग तारीफ करते हैं। जैसे एक पिक्चर आई थी, राजश्री की फिल्म आई थी तुम्हारे बिना, अब उसमें उसमें लिख दिया टाइम्स ऑफ इंडिया वाले, अमिताभ बच्चन हैज टू गार्गल नाउ एंड मेक हिज वॉइस बेटर बिकॉज उससे अच्छी आवाज आई। अभी ऐसे ऐसी पेपर्स में लिखते हैं लोग, और इसको वो कर दिया क्या, ही द मतलब सरप्राइज पैकेट सुरेश ओबेरॉय, सरप्राइज करते करते जब नाम किसी का भी नाम अच्छा होता है दुनिया में तो 100 दुश्मन पैदा होते हैं, उसमें क्या है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के दुश्मन पर वर्ल्ड वाइड है ना, क्योंकि इज डूइंग अ गुड जॉब। हाउ डिड इट अफेक्ट यू? डिड इट अफेक्ट यू? उस टाइम पे तो टाइम नहीं था मेरे पास, ना फुर्सत थी इफेक्ट की, आज मुझे हंसी आती इन पे, और आई डोंट आई आई फॉरगिव पीपल, क्योंकि फॉरगिव नहीं करेंगे तो याद रहेगा, याद रहेगा तो कौन रहेगा, वो तो चले गए दूसरे काम में है। करेक्ट. मैं अगर एक बार उसने बोला 100 बार मैं याद करूंगा तो 100 बार मैंने उसको रिपीट कर लिया ना उस सीन को, तो 100 टाइम्स मेरे अपने आप को मैं जला लिया। और क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी फिल्म से अ, आपका एक रोल ही हटा दिया गया? रोल हटाया, पूरी फिल्म से ही हटाया। 17 दिसंबर 1978 में मेरे बर्थडे के दिन मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म मिली थी, तो मैंने क्या किया, उनके ऑफिस से जब आया मैंने बोला इतना बड़ा रोल, मेजर रोल, इतने बड़े बैनर में। तो जब घर जाके मैंने क्या किया, जितने बाकी छुटपुट के पैसे वापस दे दिए कि भाई अब तो मैं मेजर रोल कर रहा हूँ। तो जब मुहूर्त के दिन गया तो बात ही नहीं कर रहा प्रोड्यूसर, मैंने बोला कहाँ बैठना है, किधर है मेकअप रूम, क्या है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। देखा तो somebody else was doing my role. व्हेन यू रीच द सेट? या ऐसा बहुत बार हुआ है, ये भी हुआ है, पूरे क्लाइमैक्स होने के बाद रीशूट किया गया, ये इतना अच्छा कर लिया इसने, नहीं नहीं तो एक बार और कर लेते हैं, ये मेरी गलती है, मुझे करना है। बहुत सारे लोग काम कैसे करते हैं, क्या है, छोटी छोटी हरकतें करते, फेसिंग लेने के लिए आपको अपना कैमरे की तरह मूव कर लेते हैं, क्या क्या करते हैं। बड़े एक्टर कुछ नहीं होते हैं, कोई भी आदमी टॉप पे चले गया तो बड़ा थोड़ी हो जाता है। बड़ा आदमी तो ज़रूरी नहीं कि रिच हो या फेमस हो या पब्लिक फिगर हो या कोई, बड़ा तो अंदर से होना चाहिए। जी.
रॉयल रॉयल थोड़ी जरूरी है राजा के बेटे कैसे कैसे हरकतें करते हैं, वर्स्ट काम भी करते हैं। जी। रॉयल तो रॉयल सोल रॉयल होता है। आप कॉन्शियसली एज एन एक्टर कौन सी चीज़ बहुत बहुत सोच समझ के कर रहे थे एट दैट एरा, क्योंकि आप समझ गए थे कि अच्छा यही दस्तूर है? व्हाट वर यू वर्किंग ऑन क्या योरसेल्फ दस्तूर क्या है? कि दैट थिंग्स कैन हैपन और नॉट हैपन इन एनी वे? एक्चुअली मेरे पास ना इतनी ज्यादा फिल्में थी कि इतना सब सोचते, मैं रोल सोचते सोचते ही पागल हो जाता था। बाद में मैंने इतना सोचना छोड़ दिया क्योंकि मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो गया था हाँ। कि सोचते सोचते एक कैरेक्टर के पीछे पड़े तो पीछे उसके बारे में देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं। बाद में फिर मैंने लाइट लेना शुरू किया लाइफ को, जिंदगी को, मेरा जिसको बोलना है। हालांकि ऐसा लाइट तो इतनी जल्दी नहीं ले सकता आदमी, कोई कुछ आपके अगेंस्ट हो रहा है तो अंदर तो रहता है दिल में, कई बार होता है ऐसा। सुरेश जी, आपके फेवरेट डायरेक्टर्स कौन थे जिनके साथ काम करके आपको सबसे भाई अच्छा सबसे लगता था? बड़ी तो मैं थैंक यू करूंगा प्रकाश महाराज जी का, जिन्होंने मुझे रेडियो पे काम दिया। जी। मुकद्दर का सिकंदर का मैंने वो किया था, हम्म। रेडियो प्रोग्राम। उसके बाद उसी फिल्म का वो डिस्क बनाया था। हम्म। वो पहले आते नहीं थे, पहले पहले डायलॉग बोले, एक सीन आया तो हम्म। दूसरी सीन के बीच में बोलना, अब ये लावारिस, ये फलाना फलाना, अब ये। उसके बाद तो वो जब मैंने डिस्क बनाया तो प्रकाश जी को मैंने बोला, आप सुन लो। बोले तुमको अच्छा लगा? बोले HMV को बोलो ओके। तो वो दैट वाज द इन हिस्ट्री में उस टाइम पे गोल्डन के ऊपर के डायमंड, हम्म। उसके डायमंड सेल हुए। एंड आपके फेवरेट को एक्टर्स? एक्टर्स के साथ ना और डायरेक्टर्स के साथ मैं हमेशा अच्छा रहा, खुश रहा। मैं ज़्यादा फिल्में एक नूतन जी के साथ किया था क्योंकि मुझे बड़ा शौक था, बहुत अच्छी लगती थी वो। और बाकी तो सारी डायरेक्टर्स को मैं इज्जत देता था सेट पे, और मोस्टली सब दोस्त हो जाते थे। हर शाम को नीचे घर में बंगले में आए, कोई ना कोई 5-7 आदमी तो साथ, कैमरामैन से लेके के डायरेक्टर 8-10 तो आ ही जाते थे। और मेरा कुक जो है, चाइनीज कुक ड्राइवर भी था, मेरा बॉय भी, मेरा जितना स्टाफ था सब कुक थे। अच्छा। फटाफट फटाफट कुछ बना के लाना, खिलाना पिला। हाँ। मेरी वाइफ भी हमेशा कोऑपरेट करती थी। तो रोज शाम को कोई ना कोई आता ही था। घर में पार्टियां ही चलती रहती। बाद में मैंने तंदूर खरीद लिया क्योंकि कहाँ कहाँ से लाएं, क्योंकि रात के कभी 2 बजे थे। तो खाने पीने का और पार्टियों का तो बहुत शौक था मुझे। आपने काउंट किया अपने करियर में आपने कितने पुलिस ऑफिसर के किरदार या फिर वर्दी वाले किरदार निभाए? बहुत देर है। मैंने काउंट किए। मैंने एक दिन, अच्छा, 29। एक किसी मैगजीन ने लिखा था कि फॉर्मूला 2 में एक टेक सुरेश चोपड़ा एज पुलिस इंस्पेक्टर, वन हीरोइन, डू दिस डू दैट। क्योंकि बहुत कॉमन हो गया था मेरा वो तेजाब के बाद। जी जी। नहीं, तेजाब के बाद क्यों, नहीं, राजेश खन्ना जी राजेश की खन्ना फिल्म के साथ थी जो पहली थी। फिल्म डैनी के डायरेक्शन में किया जी था। जी जी जी, तो उसके बाद आपको फिर वही रात आप कह रहे हैं? नहीं, डैनी की फिल्म थी ना जिसमें राजेश खन्ना और अरुणा ईरानी वगैरह सब। डैनी ने डायरेक्ट एक ही पिक्चर आई थिंक इट डायरेक्ट इज की ना। फिर वही रात। नहीं, मुझे पुलिस इंस्पेक्टर पर रोल में मुझे अच्छा लगा था इनका, तेजाब का। हम्म। अच्छा था तो वो कैसा भी लगता रोल। था आपको वर्दी पहनकर? कहीं बाहर लोगों ने कंफ्यूज तो नहीं कर दिया? अरे एक दिन तो मैं लंच ब्रेक में चला गया था जुहू पुलिस स्टेशन, पहले वहाँ हुआ करता था। वो सब क्या बोलने लगे, खान साहब आ गए, खान साहब आ गए। अरे मैं अंदर चला गया, मैंने सॉरी मुझे अर्जेंट काम था आपसे, और मुझे आना ही पड़ा क्योंकि वो कोई किसी ने कुछ न्यूज़पेपर में मैंने कुछ बोल दिया था किसी के बारे में, हाँ। वाल्मीकि जी के बारे में। तो उस किसी ने क्रिमिनल केस ये वो डाल दिया था। तो मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, बार बार यहाँ जो पुलिस स्टेशन होता था पहले यहाँ जी। प्रीति भाई के पास पर। तो मैं वाल्मीकि जी के ऊपर एक फिल्म मैंने की थी। तो कोई पता नहीं क्रिमिनल केस डाल दिया मेरे ऊपर कि भाई इसने वो रॉन्ग किया है, गलत किया। तो मैंने शूटिंग के भी दौरान मैं बोला, भाई क्या है प्रॉब्लम आपका, फ़ोन पे बात कर सकते हो? बोले नहीं सर, हमको ऐसा आया है। तो उस टाइम पे बड़ी गड़बड़ हो गई थी, पूरी हलचल मच गई थी पूरे पुलिस स्टेशन में। जब जैसे तैसे खट 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 अंदर पहुंच। तो मैंने बोला सॉरी। हाँ।
मेरे ख्याल से ये लॉ के अगेंस्ट भी है, ये यूनिफॉर्म पहन के घूमना। जी जी जी। पर आपको अच्छा लग रहा था टू वेयर द नहीं, मैं वर्दी? मेकअप में था, कर रहा नहीं, था। जनरली मैं सिर्फ किसी की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे शुरू से आर्मी के, नेवी के और मिलिट्री यूनिफॉर्म या पुलिस के बचपन से पसंद थे, हम्म। क्योंकि मेरी फैमिली बिलोंग्स टू आर्मी सारी। डैडी, ग्रैंडफादर 30 इयर्स थे, फादर भी आर्मी में थे, मेरे वाइफ के, मेरे ससुर भी जनरल पाठक, वो भी अभी जनरल थे, जी। मेरे कजिन्स सारे आर्मी में हैं, मैं भी ज्वाइन कर रहा था आर्मी। बहुत जल्द फिल्मों में स्टीरियोटाइप हो जाते हैं एक्टर्स कि एक तरीके हाँ, का रोल मिले तो बस वही करो वही करो। और आपने तो ये 29 टाइम्स किया है, उससे भी ज्यादा होगा शायद, मैंने तो इतना ही काउंट किया। स्टीरियोटाइप नहीं होने के लिए तो नेगेटिव बंद किया था ना हाँ। रोल्स, और स्टीरियोटाइप नहीं होने के लिए ही अलग अलग रोल्स करता था मैं हर फिल्म में। तो लोग ये बोलते थे, यार इसका बेचारे का वो नहीं जमा अभी तक, क्या हम्म। बोलते हैं उसको, इमेज। एक इमेज होता है एंग्री मैन का, रोमांटिक मैन का, या कुछ, बोले मेरा ये इमेज है, कि मेरा कोई इमेज नहीं है। अभी अजीब अजीब दौर देखे मैंने, इमेज बोले ये इसने सफ़ेद बाल लगा लिया, कोई हीरोइन इसके साथ काम नहीं करेगी, क्योंकि नूतन जी के साथ काम कर लिया, अब ये तो गया काम से, मूछ वाइट कर लिया, चलो। वहाँ सेट पे बोलते थे, क्यों करियर बर्बाद कर रहे बेचारे का, क्या ये सब आपने उसको वाइट कर दिया। डायरेक्टर को, फ्रेंड को, अजीब अजीब रोल लोगों के दिमाग में ये थी। अब जाके ये बदला है इंडस्ट्री, जब जो मैं उस जमाने में करता था कि हर रोल कर रहे हैं लोग। आपने अपने बारे में ऐसी कौन सी रूमर सुनी थी जो एकदम वाहियात थी कि कहाँ से आ रही है ये खबर पता नहीं चल रहा है? रूमर्स मेरे बारे में तो वाहियात थे, किसी ने बोला कि सुरेश ओबेरॉय को लोगों ने आया पीट के, दो चार लोग आए थे और उसको पीट के, मार पीट के गए। पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब रूमर्स होते थे उस जमाने में। एक दिन बहुत बड़ा रूमर हो गया, अभी ये तो अब की बात है, कि मैं गोल्फ खेल रहा था उधर चेंबूर में, हम्म। पीपीजी से। तो मेरा ड्राइवर भाग के आया पीछे पीछे, बोला साहब बात करो। बोले क्या हुआ, क्या हुआ, तो गोल्फ के शॉट के बीच में क्यों आ गया। नहीं, मेरा 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 ड्राइवर के फ़ोन पे मेरी वाइफ ने फ़ोन किया, आप ठीक हैं क्या। तो बोला मैं ठीक हूँ, खेल रहा हूँ। कहा आप सच्ची। बोला हाँ खेल रहा हूँ, पूछो उधर ड्राइवर से। उतनी देर में ये सब आ गए, आपके कैमरा वैमरा लेके सब भाग के उधर, यहाँ पूरी गाड़ियाँ आ गई कि बोले विवेक ओबरॉय's फादर एक्सपायर्ड इन नानावती, डेड। यहाँ पूरी, यहाँ से वहाँ तक वैन्स खड़ी, ये जी टीवी, ये टीवी जो होती है ना, सब टीवी सब। मेरा भाई का बेटा जो मेरे साथ यहाँ बड़ा यहीं पढ़ता था, रहता था, उससे सबको डांट के भगाया, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। तो उसमें भी आ गया डेथ ऑफ सुरेश ओबेरॉय इयर्स व्हेन, सो मतलब आता नहीं नेट वेट पे। बाद में चला था, पता चल कि वो विवेक वासवानी के फादर। तो पूरी दुनिया परेशान, ऑल ओवर से फोन। मैंने बोला मैं खेलूं, पूरा मेरा गेम चल रहा है गोल्फ का, इतना शौकीन मैं, वो छोड़ के ये फ़ोन ले रहा हूँ। बाद में जब लोग आए, सर हम आपका एक बार लेके पूरी वर्ल्ड में दिखा देते, तो मैं वहाँ गोल्फ कोर्स पर खड़ा हो गया। मैंने बोला ठीक हूँ, ठीक है, अब देख लिया आपने मैं खेल रहा हूँ। तो ये रूमर है, रूमर तो बहुत कुछ होता है। विवेक हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ दिस, जहाँ पर टेलीविजन, बहुत सारे न्यूज़ मीडिया उनके पीछे पड़े थे। हाउ वर यू टेकिंग केयर ऑफ हिम व्हाइल ही वाज गोइंग थ्रू दैट एंटायर फेज इन हिज लाइफ? तो उसकी हिम्मत है वो बच्चे की, जो कोई और होता तो शराबी हो जाता या ड्रग्स में चले जाता बहुत ज़्यादा। उसका, उसके साथ बहुत एंटी हो गए थे, कई पेपर, कई मैगजीन्स, कई लोग, मीडिया, एक्टर्स। एकदम राइज होना भी ज़रा सबको हजम नहीं होता है। आपको लगता है कि उनकी लाइफ के एक चैप्टर्स को अगर निकाला जाता तो शायद उनका करियर ग्राफ कुछ और होता? जो होना है वो होना है, पहले से लिखा है सब। अब स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उसको क्या करना है।
कैसे परफॉर्म करना है वही है। स्क्रिप्ट तो लिखी है, मुझे डायलॉग दे देता है डायरेक्टर, ये कहानी है, यहाँ से आपको यहाँ से बचना है या मरना है एक्सीडेंट में, ये सब कुछ लिखा हुआ है। हाउ आई परफॉर्म, उसी में तो कमाल है। जीवन भी ऐसा ही है, कैसे आप जिंदगी को जीते, हाउ यू टेक सिचुएशंस एंड पीपल। मतलब सिचुएशन को और किसी इंसान को या किसी भी हालात को जी। आप कैसे लेते हो, रिएक्ट करते हो कि रिस्पॉन्ड करते हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हो, या एक्सेप्ट करके बोलते हो मालिक की मर्जी, क्या करते हो, दैट यू लर्न। वो बहुत मेहनत का काम है। सुरेश जी, आप काफ़ी फिलोसफिकल है। जब आपसे बातें भी हो रही है तो वी कैन देयर इज अ वाइब Spiritual. ऑफ, या यू वेरी स्पिरिचुअल। तो हैज़ विवेक also come to you for guidance in his personal life with his relationships, and how have you guided him? सभी आते हैं, अननोन लोग भी आते हैं, नोन लोग भी आते हैं, तो बच्चे तो आते ही हैं अपने। अभी भी पूछता है, छोटी छोटी बात भी पूछता है। एनिमल इज अनदर फिल्म जिसमें हाल ही में हमने आपको देखा, एंड रणबीर कपूर के दादाजी और दादाजी का घर, ज़्यादा ना कहे तो वहीं तक रुके पर वो बहुत फेमस हुआ। आपके लिए कैसा था काम करना विद संदीप रेड्डी? एक बार फिर से आप कबीर सिंह में भी उनके साथ आपने काम किया था, हाउ वाज इट? कबीर सिंह में बोलता था, आपके साथ काम करके बड़ा मजा आता है। आई एम वेरी कंफर्टेबल, बोलते आप जो बोलो करते हो, तंग नहीं करते हो। मैंने बोला क्यों भाई, लोग दूसरे लोग तंग कर रहे हैं क्या? आप लोग पूछो मत। मैंने बोला ठीक है, ज़्यादा फिर इंटरफेयर। एनिमल में उसने रोल दिया और उसमें डेथ थी मेरी, निकाल दिया उसने, बोला एनिमल पार्ट 2 में करूँगा आपके साथ। आपने स्पॉयलर्स दे दिए हमें, क्या पता, हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता। क्या? शायद नहीं, उसने, मैंने बोला डेथ सीन थी, हाँ, क्या हुआ मेरा डेथ सीन, तो बोले कह रहे ना एनिमल पार्ट 2 में हाँ, तो कुछ हो बोले मैं सकता है। आपको रख रहा हूँ अगले पार्ट अच्छा, में, इसीलिए मैं डेथ सीन नहीं नहीं रखा। दे रहा हूँ, ठीक है ठीक है, तो फिर तो ठीक है। डेथ सीन काट दिया, हाँ। फाइट वाइट थोड़ी बहुत जो भी थी वो काट के। बोले वो कहाँ गया सीन, तो बोले नहीं वो नहीं, बिकॉज आई एम मेकिंग पार्ट 2 एनिमल 2, उसमें आप, आई वांट यू इन दैट फिल्म। वैसे ऋषि कपूर जी इसमें के मार साथ, देंगे तो वहां पे क्या? सही बात है, हाँ, ऋषि कपूर जी के साथ आपने काफी फिल्में काफी की। फिल्में किए। हाउ वाज इट वर्किंग विद हिज सन? वेरी नाइस, वेरी वेरी स्वीट, वेरी नाइस। मैंने सुना कि फादर एंड सन बोथ ग्रेट, दोनों बच्चे दोनों अच्छे। मैंने सुना कि इस फिल्म की शूट के बाद आपने नीतू जी को मैसेज भेजा था कि आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं र, रणबीर कपूर को। भेजा था बिकॉज मैंने देखा उसको काम करते हुए, उसका हम्म डिसिप्लिन, उसका बात करने के तरीका, अखलाक। हम्म तो फिर नीतू जी को मैंने मैसेज भेजा था, तो उनका जवाब भी आया था, थैंक। ऐसे रणबीर कपूर को एज अ सुपरस्टार ये टैग दिया गया था इस फिल्म में। अ, आप बताएंगे व्हाट मेक्स हिम अ सुपरस्टार? आपने उनके साथ काम किया, हाउ वाज इट लाइक? एक्सीलेंट एक्टर है सबसे पहले, और सुपरस्टार के ये तो नहीं है कि सुपरस्टार वो होता है कि जो बहुत ही अच्छा एक्टर हो। एक तो ये बहुत ही अच्छा एक्टर है और इसकी फिल्में चल रही हैं एंड पीपल लव हिम, तो हो गया सुपरस्टार। क्या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जहाँ वो फेल होता है? डांस हो, कॉमेडी हो, डायलॉग हो, हर इमोशन हो, बहुत अच्छा एक्टर है। सेट्स पे क्या चीजें याद है आपको? क्या कैसा माहौल था शूटिंग के वक्त? देखो ये अभी उस जमाने जो, मैं आपसे कह रहा था कि हमारी ग्रुप थी ना, डैनी, मुकुल आनंद, रोमेश शर्मा, मैं, 4-5 उस जमाने के, तब माहौल अलग रहता था सेट्स पे। अब क्या है, थोड़ा एज भी होगी हमारी, तो एवरी एक रेस्पेक्टेड है, लिमिटेड बातें होती है, यंग अपना यंग ग्रुप से बात करता है। और पहले हम सब शाम को मिलके बैठते थे, खाते थे, पीते थे। अब सब लोग अलग अलग अपने कमरे में चले जाते हैं। डू यू मिस दैट टाइम देन? नो, आई डोंट माइंड, आई हैड इनफ। और अच्छा रहता है, उल्टा आराम मिलता है। पहले तो क्या था, हर शूटिंग में, हर रात को आउटडोर में कम से कम 2-2:30 तो बजते ही थे, अच्छा। बैठ के खाने पीने में। अब लोग करते होंगे, लेकिन मैं अपना चले जाता हूँ रूम में।
इनफैक्ट आपने अनिल कपूर जी के साथ भी काफी फिल्में बहुत की है। फिल्में की अनिल, कुछ 9 फिल्में तो की है आपने। ज्यादा ही किया होगा। डी रामानायडू जी बिना मेरे कोई फिल्म बनाते ही नहीं थे, बोलते थे आई हैव टू फाइंड अ रोल फॉर यू। या एक फिल्म थी तेलुगु फिल्म, पता नहीं याद, उसमें उन्होंने खाली जज का रोल किया था। हाँ बोले सुरेश आई वाज डूइंग जज रोल हियर ऑल्सो, तो अभी एक काम कर, एक दिन का काम है, तो इस पिक्चर में तेरे कुछ नहीं तो ये तो कर ले, कि वो रोल ही नहीं है मेरे पास। अरे ठीक है, बट हाउ वाज योर बॉन्डिंग विद हिम, विद अनिल कपूर जी? वेरी गुड। या वो भी सिंसियर था ना, सीरियस था, एक्टिंग काम करने में शौक था उसको भी बहुत। आप जब बैठते हो तो आप डिस्कस करते हो अपनी पुरानी फिल्मों को कि बहुत अनिल के साथ एनिमल में यही तो बातें होती थी, वहाँ ऐसा था, वो फिल्म में ऐसा था, ये हंसना कर। was he also the first person that called you up when you had won your award? या शबाना आजमी के घर में था शायद वो, यहाँ दोनों साथ थे, शबाना एंड अनिल कॉल्ड मी, मुबारक दिया था। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, क्योंकि हम आपके 47 इयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या आपको याद है कि आपका पहला पे चेक क्या था? नॉट द 10 रुपीज़ जिसको आपने फ्रेम किया, लेकिन पहली फिल्म का जो पे चेक था वो कितना अमाउंट का था? 5,000 रुपये था। 50,000 तो मैंने हाईएस्ट एड में लिया था, किसी ने नहीं लिया होगा 50 उस जमाने में। 2,000, 2,500, 6,000 ऐसा था। तो उसके बाद मैंने जब ऐड किया था जफर हाई का 4 मीनार का, मैंने 51,000 लिया था, और उसके अंदर और 40 डाल के 90 का घर लिया था। Oh, if you could go back in time and probably change one thing, what would you change? नथिंग। Nothing at all? Not even the time where you decided that रुक जाते हैं या फिर नहीं रुकते हैं, फिल्म्स करते रहते हैं? एक्सेप्ट अ फ्यू मिस्टेक्स इन रियल लाइफ, जो कभी लगता था कि क्यों हुआ। आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग, करियर वाइज नो, बिहेवियर वाइज यस। If you could change something for Vivek, what would it be? नोबडी कैन चेंज एनीबॉडी। बोलते ना, राम का लिखा राम भी नहीं मिटा सकते। जी जी। लिखा हुआ है ना। अगेन आई टेल रिपीट, हाउ यू रिएक्ट और हाउ यू रेस्पॉन्ड। आप आज क्या करते हैं वही मेन है ना। अभी बैठे बैठे मुझसे कुछ गिर गया या टूट गया, हाउ मेरा रिएक्शन मेरे हाथ में, बाकी मेरे हाथ में क्या है। नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा में।